पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल अब भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC। शिक्षण के चतुर्थ दिवस में आज का ये दिवस प्रशिक्षण समापन की दिशा में अग्रसर होता हुआ और हमारे इस प्रशिक्षण हाल में जनपद प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर विकास क्षेत्र के गणित विषय के ARP आदरणीय विजय कुमार विश्वकर्मा सर के द्वारा प्रतिवेदन की प्रस्तुति पिछले दिनों के दोहराव किया जा रहा है। सुंदर लय में प्रस्तुत की गई, साथ ही एक शानदार चेतना गीत भी प्रस्तुत किया गया। चेतना गीत की ऊर्जा तो ऐसी रही कि दिन भर कई सत्रों में ऐसा दिखा कि चलो चेतना के ऐसे प्रश्न उठाएं न तुम हार जाओ न हम हार। श्री योगी राज सर द्वारा मंत्र मुक्त कर देने वाला गीत, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा है। सत्र प्रथम सत्र पूर्व में आदरणीय सलोनी मैम द्वारा हमेशा की तरह नई गतिविधि के साथ पिछले दिवस के शब्दों का दोहराव उल्टा पुल्टा गतिविधि के द्वारा रोचकर ढंग से करवाया गया, जिसमें मेंटर की भूमिका, अकादमिक योजना, टीम बिल्डिंग, विचारात्मक सोच और संबंध पर चर्चा हुई। प्रथम सत्र का संचालन कुशल वक्ता सम्मानित श्री चंद्रजीत सर द्वारा किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और कक्षा कक्ष से संबंधित चेकलिस्ट और दिशा निर्देश पर शुरू होते ही सभी प्रतिभागियों को मालूम अखाड़े का मैदान मिला। वो भी क्यों ना, क्योंकि सिमेट में जो हमारे हैं यहाँ से तो समाधान के साथ ही जाना चाहेंगे। कुछ प्रश्नों की प्रकृति ने सभी के सामने दो राहें वैसे ही ला दी जैसे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी झूठ बोलते हैं, और हाँ में दें या ना, साबित यही होगा कि आप झूठ बोलते हैं। तो परंतु कुशल संदर्भदाता चंद्रजीत सर ने लगभग सभी चेकलिस्ट के प्रश्नों पर अपनी स्पष्ट समझ बनाई। सत्र लंबे समय तक चला, लेकिन सभी मेंटर के लिए महत्वपूर्ण था। सत्र का समापन, लंच ब्रेक प्रतिभागियों की अपेक्षा के अनुरूप सभी व्यवस्था रही। इसके लिए सिमेट के डायरेक्टर सर और आदरणीय प्रभाव सर को बहुत बहुत आभार। सत्र दो संदर्भदाता बहुत ही उपयोगी सावर्धक गतिविधि कराई गई। इस समय का विकास हम सबका स्थान बदलने से हमारी भूमिका तो बदल जाती है, परंतु कुछ समस्याएं समाधान के अभाव में जुगाड़ से भी हल हो जाती हैं। शिक्षण योजना चारों दिवस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सत्र रहा, वो भी क्यों ना, क्योंकि इसके आना बाना बुन रहे हैं वह बच्चा तो यही केंद्र में आया। शिक्षण योजना पर प्रतिभागियों के विचार की बाढ़ सी आई, उसमें कुछ साथियों ने पोते भी लगाए, परंतु मैम ने सभी की जिज्ञासाओं को बहुत सजे शब्दों में समझाया। आपके द्वारा शिक्षण योजना बनाते समय किन किन बातों को ध्यान रखकर योजना बनानी है बताया गया, और बनेगी कैसे, इस पर समूह गतिविधि माध्यम के भाषा और गणित की एक एक शिक्षण योजना बनवाई गई। यहाँ पर हम सबको यह महसूस हुआ कि इतना आसान भी नहीं है इस कार्य को शिक्षक से करने की इच्छा कर रहे हैं। पढ़ने लिखने में हम तेज रहेंगे, हल होंगे सवाल भाषा गणित के, रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे। क ख गया हो ABC। सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी। शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा, अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा। अपना भारत देश बढ़ेगा, अब हर बच्चा ने पूर्ण बनेगा। अपना भारत देश बढ़ेगा, पढ़ा लिखा भारत में पूर्ण नया भारत, पढ़ा लिखा भारत, नूतन भारत, शिक्षित परिपूर्ण भारत, नूतन निपुण भारत, विद्या संपन्न इंडिया, निपुण सत्मय इंडिया।
निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। उनके अंदर क्वालिटी थी। तो आए गधे के पास लैंड हुआ उनका विमान और वो सोचने लगे कि अब देखते हैं ये क्या हुआ। क्या गधे ने 1 लाख मारा और वो बाद में फिर इकट्ठा सोचे यार यहाँ के लोग बहुत हाइट थे, अभी हम जान ही नहीं पाए कि ये जो है ये क्या सोच रहा है। हुआ क्या कि जो बच्चा केंद्र में है हमें उसको सोचने को मजबूर करना होगा, क्योंकि हम जब अपनी योजनाएं लेके जाते हैं वो नहीं सोचता है जब तक हमारी शिक्षण योजना वहाँ पर फेल हो जाती है। अब स्टक वहाँ करना है जहाँ बच्चा सोचे। थोड़ी सी बात है और आगे बस पूरा करता हूँ। सत्र 3 समय अभाव में शेष रहा, आज कवर होगा। सत्र 4 संसद की एंट्री एक अपने अंदाज में कुशल अभिनेता की भाग होती है। आपने गतिविधि में हाथी को बहुत बड़ा होने का एहसास कराया, जैसे हाथी ना हो डायनासोर। बहुत आनंद आया। इस सत्र का अहम हिस्सा रहा रोल प्ले सहयोगात्मक प्रशिक्षण में टीआरपी और मेंटर की भूमिका को रोल प्ले से समझा गया। साथियों के उपयोगी सुझाव भी प्राप्त हुए। सत्र 5 इस सत्र में शिक्षक और छात्रों की मदद से संबंधित चर्चा संदर्भदाता आदरणीय वंदना श्रीवास्तव मैम द्वारा की गई। आपने इसके प्रमुख बिंदुओं पर महानिदेशक के पत्र को संज्ञान में लेकर इस बात पर सभी का ध्यान आकृष्ट कराया कि यदि शिक्षक और छात्र के बीच में, मेंटर और अध्यापक के बीच में, डीओ और मेंटर के बीच में आपसी संबंध होगा तो निपुण भारत मिशन को सफल बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बीच में 2 ब्रेक भी हुए थे। पूरे प्रशिक्षण में सबसे विशेष बात यह रही कि संदर्भदाताओं ने हम सबकी बात बहुत ही शालीनता से सुना और सहजता से बात की। आपने पूरे इस चार्ट पर लगे हुए मॉड्यूल का पालन किया। हम लोगों को इससे सीख भी लेनी है। और बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, द्वारिका प्रसाद महसूस जी जो 4 महीने कक्षा 4 की बहुत ही ऊर्जा देती है कि जितना जग से अब तक पाया और अभी मैं जितना पाऊंगा, मनोकामना यह है इससे कहीं। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय विजय विश्वकर्मा सर के द्वारा इन 3 दिवसों को समस्त विधाओं को समेकित करते हुए प्रस्तुत किए। कुछ सत्र हमारे छूटे थे और कुछ वीडियोस बच गए थे। सीमैट प्रयागराज में प्रशिक्षण का क्रम का आज चतुर्थ दिवस चल रहा है और कल के दिन की एक सत्र की बातें निगोशिएशन के संबंध में रह गई थी और आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। इस एक्टिविटीज़ का निर्देशन हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज के श्री अशोक कुमार सरोज सर के द्वारा किया जा रहा है। और ये एक आइटम है, सुंदर है, चलने में टिकाऊ है, 300 का है, 100 रुपए के दोगे? अरे इतना मार्जिन थोड़ी है। ये हमारे साथी अशोक सर इस समय अपना आइटम जो इन्हें खरीदार यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज के राजन सर हैं। अभी आपका ध्यान जो बेची जा रही वस्तु उधर नहीं है, इधर विकास क्षेत्र कुंडा से पधारे हैं, वो भी खरीदार हैं लेकिन अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो विक्रेता पे। और ये हमारे राजेश सर हैं और इधर हमारे विकास क्षेत्र बाबागंज के अग्रज जयराम सर हैं, वो भी नहीं खरीद रहे हैं। ये आदरणीय तफसीर सर हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि विक्रेता आए भी हैं उनके दरवाजे पे। और इस पूरे टेबल पर
अलग अलग विकास खंडों और जनपदों से पधारे डाइट मेंटर्स सर और ERP गढ़ यहाँ पर खरीदार के रूप में हैं और इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच अपने आइटम्स को जो दिए गए हैं उसे बेचना है। और देखिए इस एक्टिविटीज़ का निष्कर्ष अभी क्या होगा। सभी गतिविधियों के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य छिपा होता है किसी भी चीज़ को सिखाने का। ये जो भी कार्यक्रम हमारे प्रशिक्षण के दौरान कराए जाते हैं उसका उद्देश्य हमारे प्रशिक्षण के बिंदुओं से और आज का ये नेगोशिएशन हमारे सहयोगात्मक किस तरीके से काम आएगा के बीच में जब हम लोग जाएंगे तो कैसे सभी विचारधाराओं को समेकित करने में सक्षम होंगे और हमारे इस गतिविधि का पूरा संचालन कर रहे हैं डाइट से हमारे वीरेंद्र सर और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये गतिविधि आज कैसे हम लोग अपने कार्यों में सफल हों के लिए कार्य करते हैं कैसे एक अच्छा परिणाम दिलवाया जा सके। और इसके विक्रेता हैं साथ ही हमारे विकास क्षेत्र सर और शायद जितना भी आयु दिया गया था भेज दिया सर कोई मोल भाव नहीं मिला पैसा मिला और देखिए बता रहे हैं पैसा भी पाए हैं और खरीदार में शायद हमारे ही विकास क्षेत्र बाबागंज के अग्रज जयराम खरीदे नहीं खरीदे पैसा बचा और से एक ऑप्शन तफसीर सर वो भी ध्यान दिए नहीं हमको लगता है सारी खरीद अच्छा ये टेबल आपका ग्लास वाकई में बड़ा अच्छा है। इसका बताएं आप लोग जो है जैसे मैं आइए अब देखते हैं इस गतिविधि का क्या रिजल्ट निकला हमारे इसके संदर्भदाता के मुखार बिंदु से। ये वीरेंद्र सर प्रस्तुत कर रहे हैं जो डाइट से हमारे बीच संदर्भदाता के रूप में। ये दोनों पक्षों में ये देखा कि इधर नेगोशिएशन बहुत अच्छा होगा। जब इन्होंने कहा गिलास ले लो गिलास ये रेट है नहीं पहले इधर का इधर तो शेयर हमारा बहुत चला इतनी अच्छी क्वालिटी समझा करके और रेट उन्होंने इतना अच्छा रखा था नेगोशिएशन की बातें नहीं आई तो टीचर आपकी बात को क्यों सुने आप ऐसा क्या बेच रहे हैं जो बोले IIM के द्वारा जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था और ये इसकी बड़ाई गुणवत्ता जो भी चीजें हम एकदम ऐसा कहा जा रहा था जैसे कि एक छाप छोड़ दी जा रही थी कि अगर हम लेंगे तो निश्चित ही इससे हमें फायदा मिलेगा। तो वो चीजें हमें देखनी जाएंगी तो बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात को शिकायत ये नहीं कर पाएंगे कि ये टीचर मेरी बात नहीं सुनता। नहीं जरूर सुनेगा जरूर सुनेगा जरूर सुनेगा जरूर सुनेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप इधर के बताएं अब किनका है ये अपने कार्यों में निगोशिएशन का क्या महत्व है, कैसे हम अपने लक्ष्य को अर्जित कर सकते हैं। जो गतिविधि अभी अभी कराई गई उसी पर विचार हमारे समस्त उपस्थित प्रतिभागियों से लिए जा रहे हैं। जबकि मैंने इन लोगों से कहा था कि दौरे में आप लोग ऐसा हो रहा था रेवड़ी ले लो गिलास ले लो गिलास मुझे ऐसा मेरे डिब्बे में इस तरीके से प्रेजेंटेशन वहीं पर मैं वास्तव में अपनी लाइव ही बातों को प्रभावी रूप से रख करके तब अगर मैं आपके रेट की पेन जो है चमत्कारी है तो भाई साहब ने खरीदा और तुरंत चमत्कारी लिख गया भाई साहब सर हम लोग यहाँ बीच में थे
ये भ्रम में पड़ गए कभी गिलास पे जाता था जिसको खरीदने फिर इधर मन लग जाता था कहीं कलम साफ की स्किल की बात आई कि नहीं, जो मेरा पर्पज है, क्या उस साफ की स्किल की बात आई? ये सब एक चीज वहाँ से जुड़ती है क्लासरूम से। ऐसे हमारे आरसी भी जाते हैं, वो अपना बताते हैं, कोई आता अपना बता रहा है और हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनकी हमें यहाँ पे आई। और यही बेसिकली जो आप जाते हैं जब स्कूलों में, तो यही प्रॉब्लम हम टीचरों के सामने भी है। अगर और हम लोग ये कहते हैं कि टीचर हमारी सुनते नहीं है, तो हम उनको किस तरह से अपने सॉफ्ट स्किल से, एक लेसन और हुआ था एक सत्र आप लोगों का नेतृत्व करता वाला, उस क्वालिटी को लाते हुए, इस सॉफ्ट स्किल का यूज करते हुए हम किस तरह से उनको कन्विंस करें कि हम दोनों के बीच में एक समझौता बन जाएगा। एक बात थोड़ा हाँ देना चाहता हूँ, सुनते नहीं। हमारे पढ़ाने के लक्षण लगा था तो हमने गाँव में प्रचार किया। उस समय हमको पता चला यही नेगोशिएशन की बात आज हमारी सुनते हैं। जैसे हम किसी के यहाँ वोट मांगने जब जाते तो वो जहाँ जाता था जिसको नहीं मिल लेना है वो कहता अरे एकदम बस आप ही दूसरे प्रत्याशी थे वो सब जो है इलेक्शन से पहले लकड़ी कटियाए इतना होता है और उसके बाद जब रिजल्ट आया चुनाव का तो केवल हम लोगों को घर घर का नोटिस लगा। सर मैंने एक बहुत अच्छा गीत गाया था, बड़ा अच्छा लगा। तुम मुझको विश्वास दिलाओ, मैं तुमको विश्वास दिलाऊं, बस इसी पे गाड़ी चल रही है और करना क्या है बस जो आपके प्रधानी के साथ हुआ वही आज लगभग मैक्सिमम जगह जो टीचरों के साथ जो है कि आपको आश्वस्त तो कर देते हैं अरे सब हो जाएगा गुरु जी, जब आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाते हैं तो भी लगभग तो है कमों बेस स्थिति जो यहाँ पे निगोशिएशन जो आपने टॉपिक को उद्देश्य पूरा नहीं ना ये बात सही। यहाँ पे जैसे आपने दो सेलर ठीक, तो यहीं से शुरू करते हैं लेखन कार्य से। तो लेखन कार्य को लेकर के आप जब कक्षा का अवलोकन कर रहे होते हैं तो उसे कैसे देखते हैं? हाँ। सबसे पहले तो बच्चे ने जो कदम पकड़ी छोटी क्लासेस में सर, तो उसमें पकड़ने का तरीका क्या है उसका सर, वो सही से है या नहीं? पहले तो होल्ड किया है सही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं, तो वो जो गलत होता है और वैसे उनकी आदत पड़ जाती है क्लास में। ठीक है, तो जो मांसपेशियां है बच्चे की वो यहाँ पे सर विकसित हो रही है, उसको आप देखना चाहते हैं। बढ़िया, सुंदर। और मोटर स्किल्स जी मोटर स्किल्स जो है हाँ मोटर स्किल्स लेखन के संदर्भ में ये बात आती है महत्वपूर्ण है। और काफी जो है सीधा है, मतलब सीधी है कि उल्टा उन्होंने किया हुआ है, जिसपे वो लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है कॉपी जो है उल्टी करके। देखिए बात बहुत ही छोटी और महत्वपूर्ण है। कॉपी जो है ना, बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि कॉपी में जो ऊपर की स्पेस छुटी हुई है कि यहाँ से ये सीधी है और ये इतना अगर सपोर्ट कर देंगे तो कैसा नजर आएगा ना। और वो लिख कैसे रहा है, क्या वो इस प्रकार लिख पा रहा है या कुछ ऐसे लिख पा रहा है। तो आपने एक बुनियादी भाषा शिक्षण का कोर्स किया था 5 सप्ताह का, सारे ARC SRC डायरेक्ट मेंटर से वो कोर्स किया था, ठीक है। ये जो अभी सर ने जिक्र किया है ये किस संदर्भ में जुड़ेगा तो बता पाएगा मुझे? हाँ, वार्ता लेखन, ठीक है, वार्ता लेखन। और अगर मैं कहूँगा तो 2 चीजें आई थी वहाँ, ध्वनि जागरूकता और दूसरा क्या था, प्रिंट चेतना। प्रिंट चेतना का ये हिस्सा होता है कि कॉपी कैसे पकड़नी है, कहाँ से कहाँ तक लिखा जाता है, एक लाइन में हम कैसे आगे बढ़ते हैं,
फिर दूसरी अगर एक लाइन भर जाएगी तो दूसरी लाइन में लिखना होता है। उसके बाद में यही अगर मुझे वाक्य लिखना हो, है ना, बच्चा एक अपनी बात कह रहा है तो ऐसा ना हो कि वो ये लिखते हुए दूसरे पन्ने के हिसाब से चला जाए, मतलब यहाँ से आकर के अपनी बात को यहाँ शुरू करेगा। आपने ये भी एहसास किया होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो रुक जाते हैं यहाँ पे आकर, इस जगह पे आकर रुक जाते हैं। मेरी बात तो पूरी हुई नहीं, आपने अनुभव किया है क्या? छोटे बच्चे इस जगह पर अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं, अगर उनको जगह नहीं होती है, कम पड़ जाती है, तो उनको बाद में ये समझ में आता है कि हाँ अब मेरी बात मैं यहाँ भी लिखूंगा या लिखूंगी तो वो भी वही बात समझी जाएगी उसी तरह से, मेरी बात यहाँ पे आगे पूरी होगी। तो सर किताब की जो पहली लाइन है वो पूरी एक लाइन में ही लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाइन लिख लें पूरा वो। आप एक और चीज गौर कीजिए, इसी संदर्भ में बोलता हूँ मैं, अगर मान लीजिए ये आपकी लाइन है और ये पन्ना खत्म हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या लिखा चलना ही जिंदगी है, तो यहाँ पर तो लिखा चलना ही जिंदगी है, चलना ही, और फिर देखिए बनाता हूँ तो यही हमारा आपसे संबंध बन जाता है। उसके बाद तो फिर हम जहाँ चाहेंगे वहाँ हमको लेकर के पहुँच जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये एक इंडिकेटर मैं मानता हूँ कि बच्चे जो है आपसे कितनी सहजता से सरलता से जो है आपके पास आ जाते हैं। एक शिक्षक के पास बच्चे अगर आ जाते हैं और उसकी स्पेस में दाखिल हो जाते हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप समझ, उसकी स्पेस, हर व्यक्ति का अपना एक घेरा होता है, और जो बड़े व्यक्ति होते हैं जिन्हें लाट साहब कहा जाता है, उन लाट साहबों का घेरा और बड़ा हो जाता है, मौजूद रखते हैं फिर लोगों को, है ना। तो अगर कोई बच्चा आपकी स्पेस में आकर के आपसे सहजता से बात कर रहा है, सहजता से अपनी क्रियाएं कर रहा है, यकीन मानिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर वो है। लाट साहब ने बनना है, राजा बाबू बनना है। ठीक है, बढ़िया, तो ये एक इंडिकेटर हो गया। अब मैं नेबुलर लेक्चर पे तो सर बात करेंगे, तो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ एक और सत्र में। हम लोग आज यही करने वाले हैं। आप कब एक सत्र से दूसरे सत्र में चले जाएंगे आपको तो है वो आकलन पे आधारित, ठीक, आकलन पे आधारित। आपने बहुत सारे प्रशिक्षण दिए हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण दिए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आकलन को लेकर के आप इस समय कहाँ खड़े हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या समझ है आपको आकलन को लेकर? आकलन जिसे हम अंग्रेजी में असेसमेंट भी कहते हैं। जी सर, आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस। आज डेवलपमेंट आप चाहिए, ये इसलिए किया जाता है कि उन बच्चों का सर टीचिंग बच्चों का प्रोसेस बाय असेसमेंट, टीचिंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय असेसमेंट। क्या था? टीचिंग प्रोसेस इज गाइडेड बाय असेसमेंट। प्रगति स्टेटस भी है, अधिगम स्तर पर समझ गया था। शिक्षण कार्य और आकलन साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर साथ साथ प्रक्रिया। बिल्कुल, आकलन का अभिप्राय में इतना शिक्षण कार्य के साथ बहुत सुंदर आकलन, बहुत सुंदर, साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रिया। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत से साथी जो है इस बात को मानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया अलग है और उसके बाद जाकर के कहीं से मैं आकलन करूंगा। जैसे बताया गया ना कि आप 9वें और 18वें सप्ताह में आकलन कीजिए, आप 11वें और 22वें सप्ताह में आकलन कीजिए, ये कहा गया है। तो शिक्षक भी कहते हैं अभी तो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आकलन करेंगे 11वें सप्ताह में, आकलन करेंगे 9वें सप्ताह में, अभी हम पढ़ाई बड़ा है और वो छोटा छोटा आकलन है जो आप बता रहे हैं कि हम किसी चीज को पढ़ा रहे होते हैं और इसके साथ साथ मतलब हम सब देखते हैं कितना आकलन जब अपना बृहद रूप लेगा फिर मूल्यांकन में जाकर
वो अपना स्वरूप धारण करेगा तब की बात है। अभी आपका जो क्वेश्चन है वो केवल आकलन की समझ पर बात आप कर रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं ना सर? तो आकलन हमारा जो है शिक्षण कार्य के साथ साथ चलने वाली ये सतत प्रक्रिया है निरंतर, और ये प्रतिकालांश प्रतिदिन निरंतर चलती रहती है शिक्षण कार्य के दौरान। मेरा ये कहना है। आकलन है क्या? ये नहीं है कि साप्ताहिक होगा आकलन, आकलन प्रति कालांश में भी प्रतिदिन प्रति अवधि में जो है चलेगी। ये मेरा आप ये जानना चाहते हैं सबसे पहले जैसे आकलन है इसकी डिफिनीशन क्या है? ये क्या है, क्यों आवश्यक है, कैसे किया जाता है? हाँ सर, उसके आगे वाला लोग बता रहे हैं आकलन साथ चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन खुद आकलन क्या है? देखिए यही चीज एक मेंटर से मैं हमेशा भी अपेक्षा करता हूँ कि आप एक क्रम में चलें। जब आप क्रम में चलेंगे तो ये छूटेंगे नहीं आपको। आकलन सर मैं क्या हाँ ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है ही है। फिलहाल इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आकलन जो है बच्चे ने कितना सीखा और साथ में कहाँ सहयोग की जरूरत है, आकलन ये दोनों चीजें निर्धारित करता है। आकलन सिर्फ ये नहीं है सर, ये आकलन का एक पहलू है। आकलन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, बिल्कुल, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट कितना होता है, और साथ साथ आकलन टीचर का भी होता है कि उन्होंने अपनी कितनी भूमिका निभाई। तो जो आकलन है वो आकलन में सिर्फ उनके हम कितना सीखा इसका आकलन नहीं करते, उनके तार्किक शक्ति में कितनी वृद्धि हुई, उनके सृजनात्मक शक्ति में कितनी वृद्धि हुई, उनके